परदादा गुरु ने संन्यासाश्रम एलिसविल अहमदाबाद वो बसाया। दादा गुरु जी के बाद में, परदादा गुरु जी के बाद में गुरु जी के समय में प्रमुख स्वामी जी वहाँ उनके साथ सत्संग करते थे और स्वाध्याय हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त होता है, तो स्वाध्याय में बैठते थे, अवर नवर आते थे जाते थे। इसी से हमारा उनसे भी संबंध रहा, कालपुर से भी संबंध रहा, बड़ताल से भी संबंध रहा। बड़ताल में एक छोटू भगत था, वो वहाँ का कलोल का, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रेमी था। 7 दिन उसने जो है बड़ताल में मेरा डेरा रखा, आचार्य जी के साथ में हमारा सत्संग होता रहता था। अभी भी आचार्य जी ने और हमने हमने वहाँ जो है प्रतिष्ठा की और सदानंद को भी बुलाया था। सदानंद भी उसमें प्रतिष्ठा में आए थे। अब इसमें क्या है हमारा जी, ये अपनी अपनी समझ है। अभी उन लोगों ने राम जन्मभूमि का भी विरोध किया, तो हमने सबको यही कहा कि अगर विरोध करने से हमारी प्रतिष्ठा रुक जाएगी तो हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, और यदि इनके विरोध करने से हमारा बाल बांका नहीं होता है तो हम काय को उलझे इनमें। सही बात। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये है महाराज जी, आपकी जानकारी के लिए, कि 1235 बरस हो चुके हैं। शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे जी। उन चारों में 4 शिष्य उन्होंने बैठा दिए थे। उनको जवाबदारी दी थी कि आप भारत के सभी संतों को संभालें, आज से 1235 वर्ष पहले। तो इसमें ऐसा हुआ महाराज जी कि 1235 वर्ष पहले ये जब हुआ था तो ये 400 वर्ष तक चले। 400 वर्ष के बाद में इनमें अत्यधिक अहंकार, भेदभाव और परिवारवाद ने प्रवेश किया। तो आज अब क्या था कि ये अखाड़ों के साथ में थे। अखाड़ों को चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, हर्षवर्धन, अशोक, ये हमको मेला करने की सुविधा देते थे, व्यवस्था देते थे। तो वो अखाड़े को मिलती थी। अखाड़े 4 शंकराचार्यों को व्यवस्था देते थे, जैसे आज मेरे को देते हैं। तो उस समय ऐसा हुआ कि 400 वर्ष अखाड़े वाले नाराज हो गए 400 वर्ष पहले, और मेरे पूर्वज को चारों शंकराचार्यों का विकल्प एक बना करके और अखाड़े की सत्ता और कुंभ आदि की सत्ता इनसे छीन ली, इनको किनारा कर दिया और उसमें हमारे आचार्य को प्रधान बनाया। 4 आचार्यों का एक आचार्य, 7 अखाड़ों का गुरु। वो चलते रहे। फिर हमारे जो नड़दादा गुरु थे गोविंदानंद जी, जो गोविंद मठ बना है काशी में हमारा, वो और उनके गुरुजी ने 2 अखाड़े अलग कर दिए कि भाई अब ज्यादा जनसंख्या हो गई है, इसलिए 2 अखाड़ों को अलग करो। एक निर्वाणी, एक निरंजनी, एक जूना, एक में अवधेश है। तीसरा अखाड़ा हमारा जूना माना जाता है जिसमें अवधेश है। तब से हमारे लोगों की ये व्यवस्था बनी कि सर्वोपरि सन्यासी समाज का, अखाड़ों का प्राचीन इतिहास है। हमारे 5-7 अखाड़ों में जैसे सरकार को, राष्ट्र को मान्यता दी जाती है, हमारे लोगों ने, सन्यासियों ने वैष्णवों को मान्यता दी, उनके 3 अखाड़े बनाए, समर्थन दी। हमारे 5-7 अखाड़ों ने 2 अखाड़े जो है उदासियों को मान्यता दी, और एक अखाड़ा निर्मल, जो नानक जी के ईश्वर चंद्र बेटा थे, उनकी परंपरा से निकले हुए निर्मलों को दिए। अब सिस्टम यह है कि जब 2025 में स्नान होगा तो सीनियरिटी किसी भी सभा में कहीं पर भी अध्यक्षता मेरी होगी, अगर मैं उपस्थित हूँ। मैं नहीं हूँ तो निरंजनी की होगी, निरंजनी जूना अगर दोनों हैं तो निरंजनी की होगी, निरंजनी भी नहीं तो जूने की होगी। तब महाराज जी 800 बरस से होते होते आज मैं 45वां गादीपति हूँ। हम लोगों ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, हमने इनका साथ दिया है। हमने मंदिर तोड़ा,
वो मस्जिद जो मस्जिद है, वाला वो ये सब राम रथ यात्रा हमारे द्वारा निकली, ईंट यात्रा हमारे निकली, सब प्रकार के हमारा ये हुआ महाराज। तो उसमें ये है कि हमने केवल गादियों पे गादी हमारी, अब संपत्ति महाराज जी मेरे से ज़्यादा संपत्ति अखाड़ों के पास है, लेकिन किसी भी शंकराचार्य के पास में या मंडलेश्वर के पास आचार्य के पास मेरे से ज़्यादा संपत्ति है ही नहीं। शिक्षा रही वो मेरी हाई क्लास की शिक्षा, गोल्ड मेडल आदि लेकर के 3-3 4 विषय का आचार्य हूँ। तो हम लोगों ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में केवल गादियों से फरमान नहीं किया, हमने उनका साथ दिया है, हर जगह पर साथ। अभी भी जो ये हो रहा था आपने देखा होगा, मैं ये मैनेजमेंट मेरे पास था, दिसंबर में गया 18, 19, 20 को सब व्यवस्था वहाँ पर हुई, चर्चा हुई, सब बातें हुई कुछ। अब 20 तारीख को मैं गया था, किसको कहाँ बैठाना ये तो मैंने ही बनाया कागज, मेरे को सब पता था। तो किसको कहाँ बैठाना, किस ब्लॉक में बैठाना, किसको क्या करना, कैसे करना, और फिर मेरा थोड़ा शासन भी रहता महाराज जी। अब एक महात्मा आया तो आचार्यों की गद्दी थी, तो निरंजन